मुक्ति केंद्र का उद्घाटन, क्या तैयारी है सरकार के द्वारा? बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम दिन प्रतिदिन कर रहा है। और ये जो मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर है, इसकी स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में हुआ है। उन्हीं की देख रेख में इसकी स्थापना भी हुई शुरुआती दिनों में 2006 में, और उसके बाद ये जो नए अस्पताल का निर्माण भी शुरू हुआ जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी नए अस्पताल के निर्माण का नींव रखा गया, उसका उद्घाटन भी हुआ। और 180 बेड का ये अस्पताल पहले से संचालित था। आज इस अस्पताल के अंदर 141 बेड और बढ़े हैं, जिसमें 100 बेड नशा मुक्ति केंद्र का है, 21 बेड अल्पावधि प्रवास वार्ड है और 20 प्राइवेट वार्ड का है। तो टोटल 141 बेड आज से और बढ़ गया। और ये मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर अब कुल 321 बेड का ये अस्पताल बन गया। मतलब एक बहुत बड़ा मानसिक आरोग्यशाला अब यहाँ संचालित होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि इस के संचालन का काम निदेशक के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सभी चिकित्सक और अन्य जो हमारे मेडिकल स्टाफ हैं वो सब लोगों को देख रहे हैं। आप सब मीडिया के मित्रों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले साल 2006 में 563 मरीज देखा गया था पूरे एक साल में, और कैसे इस संस्थान की विश्वसनीयता समाज में बढ़ी है और किस तरीके से यह संस्थान ग्रो किया है कि जहां हमने जब इस अस्पताल की शुरुआत की थी तो उस वक्त एक साल में 563 मरीजों को देखा गया था। वहीं अभी पिछले एक साल के अंदर में 2024 में 1,04,000 मरीज देखे गए, और अभी भी पिछले 6 महीने में 53,000 से अधिक मरीज इस अस्पताल के अंदर देखे जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विकास हुआ। 563 मरीज से बढ़ के आज ये 1,04,000 मरीज प्रतिवर्ष यहाँ देखा जा रहा है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। लोग यहाँ से स्वस्थ होकर घर वापस जा रहे हैं। और स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य का निर्माण करता है। तो स्वस्थ मन हो, स्वस्थ बुद्धि हो और स्वस्थ समाज हो, इसके लिए इस मानसिक आरोग्यशाला का बहुत महत्व है। और आज इस कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में इस नए बेड 141 बेड का उद्घाटन, और इसके साथ ही यहाँ जो निदेशक के लिए कक्ष है, आवास उनके लिए है, कर्मचारियों का आवास है और नर्स का आवास है, उसका भी आज उद्घाटन किया गया है। और हम सब लोग लगातार क्रमिक रूप से इस संस्थान को बेहतर और विकसित करने का काम कर रहे हैं, और इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पे हम सब लोगों को ले जाना है। एक राष्ट्रीय स्तर का उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थित मानसिक आरोग्यशाला ये बन रहा है, और आगे और उत्तरोत्तर इसमें बेहतरी आएगी। नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया सर, क्या लगता है कि नशा मुक्ति की जरूरत क्यों थी? क्या लगता है कि बिहार में नशा कोई बढ़ गई है इसका? नहीं, ये नशा मुक्ति केंद्र मतलब किसी भी प्रकार का नशा, मतलब आप केवल वाइन से समझ रहे हैं तो किसी नशा बहुत तरह से आजकल लोग करने लगे हैं, करते हैं। जो सूचनाएं आती हैं, हमारे राज्य का लड़का सब जो है बाहर भी जाता है तो वहां भी इस तरह की परेशानियों में जब पड़ जाता है तो उसका गार्जियन उसको वापस घर लेके आता है। तो उन लोगों का भी ट्रीटमेंट हमको करना है, कराना है, हमारी जिम्मेवारी है। तो कैसे हम अपने राज्य के लोगों का हर तरीके से बेहतर मानसिक स्थिति, मानसिक आरोग्यता प्रदान करें, इसलिए
हर प्रकार की व्यवस्था इस संस्थान में बनाई गई। इकलौता मात्र व्यवस्था है सर, यहाँ पे मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है या फिर 100 वाहन भी नहीं? कल अभी ही बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ है, कल एक अल्सा एम्बुलेंस इस संस्थान में आ जाएगी। डायरेक्टर सर आपके जो हैं वो नियमित रूप से नहीं है, पदस्थापित शायद नियमित रूप से नहीं है, क्या कारण? अभी पिछले कई वर्षों से वर्तमान जो निदेशक है वही यहाँ इस संस्थान को देख रहे हैं, बेहतर तरीके से संचालन भी हो रहा है और आगे और जो मानव बल की जरूरत है वो मानव बल भी हम सब लोग उपलब्ध कराएंगे। सर कुछ अनियमितता भी सामने आई है, जैसे कुछ वार्ड अटेंडेंट है वो दवा वितरित करते हैं जो अनऑथराइज्ड है। यदि ऐसी कोई शिकायत आपके पास होगी आप मुझे दीजिएगा तो कार्रवाई होगी। बाइक है सर, हाँ तो उस पर कार्रवाई। सर रोस्टर नहीं दिया जाता है, मरीज जो यहाँ पे डॉक्टर पदस्थापित है वो लोग को रोस्टर लगाना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर स्थापित है। बिल्कुल संस्थान कोई भी हो, हर संस्थान में काम करने वाले लोगों का रोस्टर ड्यूटी तय होता है और यहाँ भी हो। धन्यवाद। हमारी ओर से एक रिक्वेस्ट है सर जी, पटना के गांधी मैदान और पटना जंक्शन से ESI हॉस्पिटल तक बस आता है, अगर उस बस को मेंटल हॉस्पिटल तक कर दिया जाए तो बिना सरकार के अतिरिक्त खर्च के यहाँ जो मरीज देश दुनिया के कोने कोने से आते हैं उनको सुविधा हो जाएगी। पटना और बीटा दानापुर क्या है, दोनों संस्थानें अलग अलग है, वो भारत सरकार की संस्थान। आप मंत्री हैं सर, माननीय, ठीक है, आप अगर कोशिश करेंगे तो दोनों संस्थान अलग अलग है, हर संस्थान की अपनी व्यवस्थाएं होती है। जैसे हमारे यहाँ से कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं, वो ठीक है, उसकी चिंता हम करेंगे कि कैसे उसको ठीक करें, लेकिन मान लीजिए मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर संस्थान के द्वारा कोई व्यवस्था बनाई गई, अब कोई दूसरा संस्थान कहे कि उसी में हमको भी टैग कर लीजिए, वो नगर विकास और नगर उद्यान दोनों अलग आप समझने की कोशिश करिए। वो भारत सरकार की संस्था है, ये हमारी राज्य सरकार की संस्था है। हर संस्था अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थाओं का निर्माण करता है, तो आप जिस व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाए हैं संस्थान उसको महसूस करके उस पर विचार करें। कितनी सर्विस की बस आती है सर? आपको मैं जो कह रहा हूँ आप कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपने ध्यान दिलाया है, मैं उसपे तो यहाँ 1 लाख जो मरीज आते हैं उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा सुझाव। सर पॉलिटिकल क्वेश्चन ये पॉलिटिकल जगह नहीं, बस इतना